अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कवायद। कवायद में आज का जो टॉपिक है वो है हरूफ की इकसाम। हरूफ क्या होते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। आइए देखते हैं कि हरूफ होते क्या हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हर्फ होता क्या है। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी का इसम होता है, यानी ना किसी का नाम होता है और ना ही उससे कोई काम ज़ाहिर होता है, बल्कि वो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने का काम करता है और अकेला कुछ मानी नहीं देता। हरूफ की वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन आपकी बुक में जो कि इम्तियाज़ी उर्दू ग्रामर में सफ़ा नंबर 77 में दी गई हैं वो हैं जी बेटा, जो आपकी बुक में दी गई हैं इकसाम वो इस वक्त टोटल 9 दी गई हैं। वैसे हरूफ की बहुत सारे इकसाम हैं, कम से कम 13-14, तो यहाँ आपकी बुक में जो दी गई हैं वो हैं 9 इकसाम। सबसे पहले हरूफ जार, उसके बाद देखिए हरूफ अतफ़, उसके बाद देखिए हरूफ शर्त व जज़ा, उसके बाद है हरूफ निदा, फिर है हरूफ इल्लत, फिर है हरूफ इस्तिस्ना, फिर हरूफ इस्तिफ़ाम, उसके बाद है हरूफ इंबसात, लास्ट में है हरूफ ताकीद। आइए देखते हैं सबसे पहले हरूफ जार। हरूफ जार होते क्या हैं। हरूफ जार आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं या हरूफ जार वो हर्फ है जो इसमों को फ़ेलों से और इसमों की तरफ खींचने या जार का मतलब इसम के मानी का ताल्लुक़ फ़ेल से ज़ाहिर करता है। ये इसम के आखिर में आता है। जिस इसम के साथ जार वाक़या होता है वो मजरूर कहलाता है। मसलन यहाँ आप जैसे की जगह लिखेंगे, मसलन लाहौर में घर से जेहलम तक, इसमें जो हरूफ जार हैं वो है में, से और तक। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिसालें देनी हैं और कम से कम 2 मिसालें देनी हैं। आगे देखिए बेटा, हरूफ अतफ़ वो हरूफ हैं जो 2 लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं। हरूफ अतफ़ में मसलन और, जैसे अकरम और असलम, सुबह शाम, दिन और रात, ये इसमें और वाव जो होते हैं ये बेसिकली 2 हरूफ होते हैं जो हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। उसके बाद है हरूफ शर्त व जज़ा। हरूफ शर्त व जज़ा वो हरूफ हैं जो जुमले के शुरू में आकर शर्त के मायने दें। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशंस लिखनी है और आगे लिखेंगे आप मसलन अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊँगा, जो आया सो गया, जब हमीद आएगा तब रशीद जाएगा। तो इसमें देखिए ये शर्त बयान की गई है, कोई ना कोई इसमें शर्त रखी गई है। जैसे अगर वो आएगा तो वो जाएगा, जब वो आएगा तब रशीद जाएगा। तो इसमें जब और अगर ये शर्त के हरूफ हैं, हरूफ शर्त व जज़ा कहलाते हैं। आगे देखिए बेटा, हरूफ निदा। हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह, या ओ लड़के, या सुनो लड़की, ये तमाम हरूफ निदा कहलाते हैं। इसमें 3 मिसालों में जैसे अरे बेवकूफ़ दिया गया है, ओ लड़के, ए खुदा। इसी तरह हम जब पुकारते हैं या अल्लाह, सुनो, और ये सुनो जो वर्ड है ये भी हरूफ निदा है। इसी तरह अरे बेवकूफ़, ये तमाम हरूफ निदा कहलाते हैं। आगे देखिए हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो सबब या वजह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो सबब या वजह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन अहमद स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, अकरम की शादी थी इसलिए वो दफ्तर नहीं आया। इसमें देखिए आप क्योंकि और इसलिए जो हैं वो हरूफ इल्लत कहलाएंगे। आगे देखिए बेटे हरूफ इस्तिस्ना। हरूफ इस्तिस्ना वो हरूफ हैं जो अलहदगी या वजह ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन सब लड़के आए मगर असलम नहीं आया, सब लड़के आते हैं लेकिन हामिद नहीं आता, हामिद के सिवा सब लड़के हाजिर हैं। इसमें ये देख लीजिए, ये इस्तिस्ना यानी इस्तिस्ना का मतलब अलहदगी ज़ाहिर करना होता है। आगे देखिए बेटा,
हरूफ इस्तफ़ाम। हरूफ इस्तफ़ाम कहते ही उसके पूछने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ इस्तफ़ाम कहलाते हैं। यानी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये तमाम हरूफ इस्तफ़ाम है। जो भी सवाल हम पूछेंगे वो हरूफ इस्तफ़ाम कहलाएंगे। आगे देखिए बेटा, हरूफ इंबसात। इंबसात कहते हैं, हरूफ इंबसात वो हर्फ जो खुशी के मौके पर बोला जाए। इंबसात पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब खुशी के है, यानी खुशी के मौके पर बोले जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और इसी तरह वाह वाह, ये तमाम हरूफ इंबसात हैं। लास्ट जो इसकी किस्म हरूफ की इकसाम दी गई हैं वो है हरूफ ताकीद, यानी नसीहत के तौर पर और ज़रूरी ताकीद के मौके पर बोले जाते हैं। हरूफ ताकीद वो हरूफ हैं जो ताकीद के मौके पर इस्तेमाल हों। मसलन, मैं लाहौर ज़रूर जाऊंगा, तुम्हें वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, और मुझे तुम्हारी मुतलकन ख़बर नहीं। इसमें जो है ज़रूर, हरगिज़ और मुतलकन जो है वो हरूफ ताकीद हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आप हर्फ़ की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने लिखवाई है, उसके बाद आप हर्फ़ की इकसाम लिखेंगे सिर्फ पॉइंट्स में, और उसके बाद आप इसको डिटेल में सिर्फ इसकी तारीफ़ और 3-3 मिसालें लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।